नमो अरहंतारं नमो सीतारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाभूतं सिद्धात्मान मणिकान्तं साधुन्तं मंगलं वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्य सुप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिबे जी झाया झाड़ कही कम कलंक रही निच नयनाणमय के परम प्रणवे ओम नमः। पुण्य को भी अध्यात्म में पाप कहा है। क्यों कहा? अनात्म धर्मत्व की समानता है। दोनों आत्मा के लिए हेतुरूप नहीं। पाप के उदय से अनिष्ट लगने वाले संयोग मिलते हैं, पुण्य के उदय से इष्ट लगने वाले संयोग मिलते हैं। दोनों के उदय में संयोग मिलते हैं, स्वभाव तो नहीं मिलता। पाप के उदय में नरक की गति होती है, पुण्य के उदय में देव गति आगे होती है। गति पंचम गति तो नहीं होती। दोनों वितराग भाव तो नहीं है, साम्य भाव तो नहीं। पुद्गलमय हैं, आकुलतामय हैं, अकुलतामय हैं। पुण्य को धर्म उपचार से कहना अलग बात है, लेकिन पुण्य को ही धर्म मानने वाले वास्तव में मिथ्यादर्शी हैं। संतुष्ट हो गए, बस ठीक है, या पुण्य पुण्य है। एक परिभाषा ये भी है, पुनाति पुण्यम, जो पुण्य पवित्रता की ओर ले जाए उसे पुण्य कहते हैं। लेकिन ऐसा पुण्य विवेकी जीव को होता है, इसको पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। पढ़ते मत चलिए, पाप कहे अनुभवी कोई, बस तुमने सोच ली हम अनुभवी हो गए और हम सम्यक दृष्टि हो गए, बस हम पाप कह दिया, प्रकाशी जवान। पुण्य और पाप में दोनों में अंतर है परस्पर, लेकिन दोनों में अनात्म धर्मत्व समान है, माने दोनों आत्मा का धर्म नहीं है, साम्य भाव नहीं है, सुख रूप नहीं है, निराकुलता रूप नहीं है। किसी के उदय में संयोग स्वभाव नहीं मिलता। सोचना चाहिए पुण्य का क्या फल है, पाप का क्या फल है, पुण्य का क्या हेतु है, पाप का। दोनों अज्ञानमय भाव है, ज्ञानमय भाव नहीं है। ऐसा जानकर पुण्य को भी पाप जान करके तुम पुण्य करके अहंकार मत कर लेना, संतुष्ट मत हो जाना कि हम कुछ कर रहे हैं। वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे राग बंध की दूरी। मन में आ गई, अरे अंदर तो नहीं आए, जब तक अंदर नहीं आए तब तक मंदिर आने से क्या फायदा हुआ। नर तन पाए काय पाए के तपने की न, आगम पढ़ने मिटी कसाय। तुमने शास्त्र तो पढ़ लिया, क्रिया तो कर ली, लेकिन कसाय तो तुम्हें मीठ ठंडी क्या मंद नहीं हुई। अरे ये तो लौकिक बात है। शांति से जीने की कला माने सहन शक्ति, सहनशीलता। सहे क्यों नहीं जरा, बहुत पुरुषार्थ है इसमें, और यही पुरुषार्थ सार्थक है। कसाय तो आएंगे कर्म के उदय में, लेकिन कसाय को रोकने में पुरुषार्थ है, कसाय को पूरी करने में सोगा।
दो अहम टकराएंगे, दो पत्थर टकरा होगी तो आग निकलेगी। लेकिन जब एक हाथ से ताली नहीं बजती, सही बात है, अब झटक चलेगा कैसे ताली। लेकिन एक हाथ अगर यहीं खड़ा रहेगा तो ताली बजी भी न रहेगी। और ये कहे हमारा क्या दोष, हमारा क्या दोष, तू खड़ा क्यों हो यहाँ, हटता क्यों नहीं यहाँ से। हटने का मतलब शरीर से हटना नहीं। कहां जाओगे हटके। उपयोग, हम उपयोग हैं कि शरीर है। उपयोग हटा लो, ठीक है तुम कहते हो। बोलो क्या कहना है। मूड कहा है उसको कुंद स्वामी ने, जो सो गया सब शब्द सुन करके राग द्वेष करता है। यूं जान कर भी मूड जी पावे नहीं उपसमारे। तुम क्यों दुखी होते हो। पाप का उदय दुख का कारण है कि पाप का परिणाम दुख का कारण है। फटे में टांग मिल जाए। बंदर आकर के बैठ गया वहां, और वो मजदूर थे, वो लकड़ा फाड़ रहे थे, लकड़ी चीर रहे थे। तो अपन छेनी लगा के रोटी खाने चले गए। आधी चिर गई, आधी रह गई। तो छेनी लगा करके बीच में फंसा करके और बस चले गए मजदूर तो रोटी खाने। और वो बंदर आया, उसने आ करके बस उसने लकड़ी में पकी फंसी हुई छेनी दे दी और बैठ गया। उसको मचा दिया और ये पता नहीं पूंछ बांध से दब गई और जय गई, छेनी करी और लकड़ी से ऐसे दोनों चीज फटे हुए टांग, और बस फंस गई पूंछ और टांग। काय को फटे में टांग हो जाते हो। तो मूंग की दाल का नहीं बना रहे। अरे हमें क्या मतलब, तुम मूंग की बना चाहे उर्द की बना, हमें क्या फर्क पड़ रहा। तुम पराठे बना चाहे पूरी बना, हमें क्या फर्क पड़ रहा। अरे नुकसान करेंगे। अरे नुकसान कसाएं करेंगी, पराठे नहीं करेंगे, पूड़ी नहीं करेंगे नुकसान। दो कम खा, एक कम खा ले। सच कह रहे हैं। एक जगह लड्डू बने थे, एक बेसन बाकी बूंदी के। अब भैया बोले, भैया ही थे, बोले वो नुकसान करेंगे, हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा ले, कुछ नुकसान नहीं करेंगे, चिंता मत करो, देसी जो लड्डू है खा लो, तुम पेट साफ हो जाएगा। और उसने खा लियो। बोले सवेरे पेट साफ हो गया, उन्हें बोले ये तो पेट साफ हो गया। अरे नुकसान करती हैं कसाएं, फटे में टांग बोल जाए जबर। तो तुम क्या कर रहे। अरे कर रहे हो, हमें क्या लेने, तुम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे। आगे खड़े हो जाते हो, अरे हो जाएंगे। ये अड़ा क्यों है, इसने गाली क्यों दी। ये तो कह रहे हैं तुमने सुनी कहा को, वो नहीं समझेगा। तुमने सुनी क्यों। सुनी माने सुनना माने जानते हो, सुनना माने जानना नहीं है। मुझे गाली दी, तुम हो कौन पहले जी बताओ। इसने मेरी मां की बुराई क्यों की, इसने मेरे पिताजी को क्यों कोसा। कहा तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाओ। तुम हूं तो अम्मा, और तुमने अपनी लड़की को यही सिखाया होगा क्या। तुम ही अपने पिता हो, तुम अपने बेटे को यही सिखाओगे क्या। कोई माँ बाप अपने बेटे को, कोई बेटी को, बेटे को कोई गलत शिक्षा नहीं देंगे। गेहूं बीनती, कचरा निकलता। कचरा कौन कहां पैदा होता है। पैदा थोड़ी होता है, बीच में मिल जाता है। ये गंदी बातें तो बीच में सीख गए, स्कूल में थोड़ी सिखाई जाती, न घर पे सिखाई जाए। ये बीच में इतना उतना फ्रेश हो, सीख गए। ऐसी खुजली पड़ी है। अरे खुजली ध्यान रखो, खुजली जानते हो। खुजली माने क्या होता है,
नहीं खोजाओ तो अपने आप ठीक हो जाए, और जितनी खोजाओ उतनी बढ़ेगी। खुजली परिभाषा तो कर लो पहले, कहा खुजली का कर, जितनी खुजाओगे उतनी बढ़ेगी। और अगर नहीं खुजाओगे तो खुजली अपने आप ठीक हो जाए। हम सोचेंगे खुजली खुजाने से ठीक होगी, नहीं, खुजाओगे नहीं तो ठीक होगी। हाथ बांधेगे बच्चे के कबू कबू कपड़ा है, खुजा न पाए। कभी कभी माँ या वैद्य हाथ बांधे जो उसके खुजा न पाए, नाखून न लग जाए, नाखूनों का जहर उसमें पहुंचेगा और खुजेगी तो बस बढ़ेगी आगे। गाली आवत एक है जावत होए अनेक, जो आके देवे नहीं है एक की एक। तुमको दृष्टांत दिया था, एक किसान की स्त्री थी। किसान का पति बहुत लड़ता था स्त्री से, कोई बात नहीं। किसान का वो किसान बहुत लड़ता था स्त्री का पति। अब वो खेत में काम करता था, वो अपने घर रहती, तो लड़ने का मौका नहीं मिले। अब वो रोटी देने जावे तब लड़ाई की सोचे कि लड़ने, खुजली पड़ती थी उसको। तो किसान की स्त्री रोटी देने गई एक दिन, उसने कहा आज लड़ने है। मन में सोची आज तो लड़ने हैं, अब कैसे लड़ने, कोई उल्टो काम करो। तो उल्टा हल लेकर के जोतने लगा। स्त्री ने दूर से देखा उल्टा हल लेकर के जोत रहे, हमारे आज लड़ाई की नौबत है, समझ गए। स्त्री ने गई और रोटी रखी, रोटी ये रखी है, कही मुंह से रोटी ये रखी है, और बच्चा भी उल्टो जो तो चसी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें का लेने है। उल्टी झाड़ू लगा, चसी की झाड़ू लगा, हमें का मतलब। इतनी सहन शक्ति चाहिए तुम्हें अगर सुख से जीना है तो। छोटा परिवार सुख का आधार नहीं है, संस्कारित परिवार सुख का आधार है। हमने 50-50 लोगों के परिवार देखे, एक जगह रोटी खाएं और 4-4 बहुएं 5-5 बहुएं होती थी। एक गौरव मानती थी भाई 5 भैया हैं। अब तो 1-2 है 5-5 भैया, एक आध मत जाए तो मत जाने, हम समझ लिए क्या रही है, तुम्हें हल्ले लगा लिए। ऐसी कसाई की भाषा बोलते थे लोग। कसाई की भाषा अच्छी भाषा नहीं है मोहियों की भाषा भी बकवाद व्यर्थ की। मोहियों की भाषा सुनने लायक नहीं होती। क्यों पढ़, ए भैया ये भी लिखा देना कहीं, जिन वचन ही सुनने योग्य हैं, जिन रूप ही देखने योग्य है, जिन भावना ही बहाने योग्य है। तुमने सुनी क्यों? तुम्हारी कसाय का प्रारंभ, दुख का प्रारंभ वहीं से हो जाएगा जहां तुम अपना सुनना शुरू करोगे उसको। हमें क्या मतलब, हम रोटी रखो, हमारे काम में रोटी रखे जाते, तुम अपने उल्टे हो तो सीधी, तो हमें क्या लेंगे। और दूसरा दृष्टांत तो तुमने सुनाई, वो अपनी ससुराल गया था और बुढ़िया माँ, सासू माँ, अब जी आ ही गए, अब क्या करें। बेटा तबीयत में खराब है, खिचड़ी बना देते। हाँ मैं खिचड़ी बना ली, कोई बात नहीं, रोटी पूरी नहीं सही, खिचड़ी तो है, कोई बात नहीं। खिचड़ी खा ली, बनाई उस बुढ़िया ने, खिचड़ी परोस ली। बुढ़िया बोली हमारा तो मन जो है वो परोस के रख दी बुढ़िया ने, और वो आज तुम्हारे संग ही बैठ गया। हाँ अम्मा हमारे संग ही बैठ गया, खा ली, तुम खा ली, यही खा ली। बहुत रिवाज था पहले ऐसे, जानते नहीं है, झूठा नहीं खाना चाहिए, झूठा नहीं खिलाना चाहिए।
लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात सोचो। हम झूठा मुंह उसी को कहते हैं जिस मुंह से झूठ बोला जाता है, और बात बात में झूठ बोलने की आदत ये अच्छी नहीं है। और झूठ माने केवल ये नहीं है जो नहीं है सो झूठ है। चाहे आज का बनो, आज तो पूड़ी बनी है और बनी पूड़ी है, आज का बनो, तुम्हारे लायक कछु नहीं है, दोनों झूठ है। यह दिखा रहा है अभी, देख लेना। जिससे कलह हो, विसंवाद हो, मिथ्या दर्शन हो, असंयम की ओर बढ़े, वो सब असत्य वचन हैं, सज्जन पुरुषों को बोलने लायक नहीं। केवल झूठ माने कोई नहीं, हम झूठ बोलते ही नहीं, मुफ्त में ऐठते हो। झूठ बोलने का मतलब कसाय बढ़ाने वाले वचन। और एक बात हमने खुद अपने जीवन में अनुभव करी, सामने खड़े रहो, हट जाओ तुम अपने, बेटा ये काम कर लेना, हट गए, कर लियो तुम अपने काम, आगे बैठ लो, काम कर। अब सामने नहीं रहा, तुम कैसी लगा दी, तुमने कहा पहुंच दो, तुमने कहा दो, तुमने कहा कर लो, सामने क्यों रहते जाते। एक बहुत बुरी आदत पड़ गई हमारी सामने बैठने। बड़े बूढ़ों को बच्चों के सामने तो बैठना ही नहीं चाहिए। तुम अपना पढ़ो, तुम अपना करो, तुम अपना खेलो, तुम अपना जो कुछ करो। हम अपने गए दुकान पे बैठे, रिटायरमेंट के बाद दुकान क्यों पकड़ लेते, सेवा काम क्यों पकड़ लेते, किसी और झाले में क्यों बैठ जाते, पुड़ियाँ बांधने लगे, नहीं कछु। इसलिए बैठ जाते भैया, घर 24 घंटा हो रहे हैं तो तुमने ऐसे पोंछा लगाओ, तुमने ये करो, तुमने ये करो, आफत हो ये। 2 दिन चुप रहेंगे, तीसरे दिन बोलने लगेंगे, तुम्हें क्या मतलब हम लगाए रहे बाल, तुम धीरे कार को लगाए रहे, हम लगा, अरे तुम्हारे हमारे तो तुम कार को लगाए रहे, आफत मुफ्त में। ठंड में अगर पानी की पूछ ली तो आफत हो गई। अब ऐसे पानी, गर्म पानी को रहे, अब ऐसे नहा ले, अब ऐसे क्या करने नहाए गए, परू नहीं दे, और पानी नहीं पूछी, आज कोई पूछे ही नहीं हो। भैया क्या करे। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण परद्रव्य नहीं है। और अज्ञान जहां होगा वहां कष्ट तो होगा ही। वो बैठ गए संग भोजन करने, वे खिचड़ी खाने, एक एक दानों खाने लगे। वो लड़का एक एक दाना खाने लगा। बुढ़िया ने कहा क्यों बेटा क्या बात है, धीरे धीरे काय खा रहे, अम्मा जहां में घी नहीं है। नहीं, उसमें सर्दी का समय था और वो घी का बर्तन, उसमें घी जम गया था, कटोरी, तो उसे उठा करके पटक दी। क्या देखो अब हम क्यों कछु नहीं, जमा हुआ है ना। लड़के ने लिया और जरा सा गिलास लगा दिया अपना हाथ पे, पानी पहले वो पानी पहले, गुड़िया गुड़िया भी हाल ला रहे, और उसने झट से कटोरी लग करके चूल्हे पर रख दी, और नीचे से पिघल पाई सोई उसने ऊपर रख ली, वहीं की वहीं रख दी। बुढ़िया ने पानी रखा और कटोरी उठाई, फिर वो धीरे धीरे खाने लगे। काय भैया धीरे काय खा रहे, क्या मैं यहाँ घी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही। अरे भाई ले तो ले और ले, और जो कटोरी खुरई और नीचे से तो पिघल गई थी, सुबह सब गिर गया पूरा घी। अब वो देखती रह गई, हम तो कछु नहीं खवान चाहते, तो तमाम घी गए हो। उसने टेका लगाया ऐसा, थाली में टेका, और बस कहने लगी, खिचड़ी खाने का तो बहाना है, कहने लगी। बोले देखो तुम्हारी अम्मा हमारी बिटिया से ये कहती हैं, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे कहने लगते हैं, तुम्हारे भाइयों भी ऐसे कहने लगते हैं, और वे भी ऐसे कहने लगते हैं, अब बताओ क्या करें। उसने देखा कि उंगली बनाती जा रही, सो नाली बनती जा रही, घी सरकता जा रहा नीचे। उसने उठाई थाली और पी। उन्हें कहा अम्मा अपनी बिटिया से कह दे को कछु कह सकेंगे, खत्म।
कसायों का फल नहीं जानते, कथा ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत है, वो तो अध्यात्म की बात है। लेकिन ये संसार में कितना कसायों का चक्र है। आग लगा के मर जात, फांसी लगा के मर जात, तेल डाल के मर जात, नदी में कूद के मर जात, रेल से कट के मर जात, काय है? इन सब का कारण क्या? कसा। अब का मुंह दिखाएं, अब का करें? अरे मुंह का दिखाएं? पर्याय क्षणिक है, प्राग भाव प्रशंसा भाव गई पर्या। सुनी अनसुनी करना सीखो, जिनवाणी को दोनों कानों से सुनो और दोनों कानों को लौकिक बातें, दुनिया की बातें एक कान सुनो, बकान निकाल। दुनिया में जन का कह रहे हुए हैं और आराम से रोटी खाओ, और नहीं तो मूड पिराए वो तुम्हारा, हम क्या करेंगे? परेशान हो गए तो। और रोटी खाने नहीं खाने से कसाय और बढ़ेगी, ध्यान रखना। अध्यात्म में पाप को, पुण्य को भी पाप कहा। क्यों कहा? कि भैया पुण्य के उदय में मनमत हो जाते हो। हम कुछ कर रहे हैं, हम पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लो, हमने माला फेर ली, ऐंठे फिर रहे ऐंठे। हर आदमी यानी अपने को कितना धर्मात्मा इन क्रियाओं के बल से माने बैठा है। धर्म की प्राप्ति में ये बाधक हो रही। का पढ़ रहे हम जी पतो नहीं, का सुन रहे हम जी पतो नहीं। और कसायों के वेद में देवी बातें नहीं पढ़ी जाती। तुम्हें कसाय आया, हम कर्म पढ़ने लगो, सो नहीं पढ़ी यार, उल्टा करें। ठंडे दिल से विचार करो। हमने पढ़ा सामायिक समन्वय और को बैर मिटाया, सामायिक कर ली हमने, ए सामायिक कर ली, और बैर बंगो सास को, पिता पुत्र का, तो सामायिक का ही कर ली तुमने। सामायिक समन्वय और को बैर मिटाया। सामायिक की बात तो कसाय मिट जाना चाहिए। अरे उन कसायों की प्रतिक्रमण होना, आलोचना होना सामायिक की तो पहली सीढ़ी है। सामायिक की पहली सीढ़ी क्या है? पहला फल 6 प्रकार की सामायिक लिखी उसमें। पहला क्या है? प्रतिक्रमण। दूसरा क्या है? प्रत्याख्यान। तीसरा क्या है? समता। चौथी क्या है? स्तवन। पांचवी क्या है? वंदना। और छठवां क्या है? कायुषम। पहला, अब तुमने पहले क्लास पढ़ो नहीं और सामायिक कर ली, बारी बार तुमने लई और माला फेर ली बनी। कसाय की ज्वाला में तो चल रही। हाँ बोलो तब तो हम मौन हटी। अरे मौन ऐसा मौन ढोंग है, इसका मतलब बोलने में लगो ये नहीं है। कसायों को ज्ञान से जीतो। आपको कहा था पहले, क्रोध को प्रेम बिना नहीं जीता जाएगा, नहीं जीता जाएगा। प्रेम की भाषा बोलना सीखो, प्रेम की भाषा प्रेम से सुनना सीखो। है वात्सल्य बढ़ाने के सूत्रों में ये भी तो लिखा है, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझो। नहीं समझना चाहिए। सोचो कसाय के आवेश में, मालूम है तुम्हें, वर्णी जी की धर्म माता चिरौंजा बाई थी। 18 वर्ष की उम्र में विवाह भी हो गया और विधवा भी हो गई। और जिस समय वो विधवा हुई थी 18 वर्ष की उम्र में, उस समय किसी क्षेत्र पर थी, यात्रा करने गई और पति घर दे तो समाचार मिला पति का देहांत हो गया। इतनी दुखी हुई। उस समय विधवाओं की 6-6 महीने मंदिर नहीं आती, ये हालत खराब थी। उनका शकल देखना आप सबको मानते थे। अब इतनी दुखी हुई, अब क्या करें। वो धर्मशाला में कुआं तो अब तो कुआं में गिर पड़े सो अच्छे।
और कुआं पर गिरने के लिए गई, वहां बैठ गई, पांव लटका लिया, एक पांव इधर एक पांव इधर। थोड़ी देर में विचार आया, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं, थोड़ी देर में विचार आया, अगर कुएं में गिर गए और मान लो मरे नहीं, किसी ने निकाल लिया, हाथ पांव टूट गए, अपन को कौन होगा? हम ही तो परेशान हुए हैं, नेक नेक काम के लिए परेशान, नेक नेक चीज के लिए परेशान होंगे, सब हंसी उड़ाएंगे और कुछ नहीं होगा। सज्जन पुरुष कर्मा कर लेंगे। और अगर मर गए कुएं में गिर करके तो आत्मघात का पाप महापाप लगेगा। खोटी गति किसकी होगी? पति की तो नहीं होगी, हमारी तो होगी। इसलिए मर गए तो आफत, और नहीं मरे तो आफत। और फिर इसमें मरने की क्या बात है? रोज जन्म होते रोज मरण होता है। मेरे पति का मरण हो गया, मरने वाले में मेरा पना का भाव है, वही तो दुख का कारण है। ममत्व भाव, ममत्व नहीं हो तो काय का दुख है? दे जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई, कैसा दुख है? कान पकड़े, लौट करके बेदी आ गई, वहां से कुआं से उठ करके और सीधी मंदिर में पहुंची। तो उस पढ़ती चत्तार शरणम पवज्जाम, और कसाई के शरण में समझ लेती, चत्तार शरण सब भूल जाती। अरे भाई, जब तुम्हें कोई शरण न दिखे, कोई सहारा दिखे, कहां जाएं? अरे कहां जाने की जरूरत है? कहां जा सकते हो तुम? जिन मंदिर में आओ और अपने मंदिर में आओ, जिन मंदिर में आकर के बैठ जाओ, अपने अंदर में आकर के बैठ जाओ। कहां जाएं, कहां जाएं, कहां जाएं, क्या करें, क्या करें? भेद ज्ञान करो और क्या करो? कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। अरे तुम सुनते, तुम सुन ले, तुम मान ले भगवान की। मुंह से कोई बकबक करे तो सोच लेना चाहिए, मुंह से ही तो बक रहा है, अपनी जबान गंदी कर रहा है, अपना अहित कर रहा है, अपने कर्म बांध रहा है। मार तो नहीं रहा। मारने भी लगे, सदा सुखदास जी कहते हैं, तो मार ही तो रहा है। एक थापड़ मार लो, एक डंडा मार लो, बस कहोगो, प्राण तो नहीं निकाल रहा। और अगर प्राण भी निकालने लगे तो ये सोचे मेरे धर्म को तो नहीं छुड़ा रहा। उत्तम क्षमा में लिखा है, लेकिन हमने उस धर्म को माना ही नहीं। हम भावों के धर्म से कितनी दूर हैं, वैसे बड़े निर्मोही हैं, बीतरागी हैं, और बस मरे जा रहे, मरे जा रहे, मोह के मारे। ध्यान रखना, ज्ञानाभ्यास के बिना मोह नहीं मिटता। तुम्हारा मिट जाए तो आश्चर्य है, नहीं मिटता तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। क्यों? ज्ञानाभ्यास करते ही नहीं आप लोग। रूढ़ी की क्रियाएं करते हो, पूजा कर ली, पाठ कर लो, मारा फेर ली, बस अकल अकल के। उस समय जाने क्या समझते, जैसे मोक्ष में हम ही पहुंच गए हों। हम ये पूछे, ये पाठ किया तुमने, अभी सोचा था? पाप को पुण्य क्यों, पुण्य को पाप क्यों कहा? कुछ नहीं। अर्थ करना है तो शब्दार्थ कर लिए, सुन ले, अर्थ सहित पाठ में पढ़ लिया हमने। और सैकड़ों लोग तो ऐसे पाठ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, एक छंद पढ़ लिया और छंद का अर्थ जो लिखा है किताब में, वो किताब से पढ़ते, अपनी बुद्धि से नहीं लगाते। जब अपनी बुद्धि से किताब वो का अर्थ नहीं निकालेंगे, और तब तक नहीं रहेंगे। 4 दफे, 6 दफे, 8 दफे, 5, 15 दफे, 20 दफे पढ़ते आओ, जब तक खुद अर्थ नहीं निकालो तब तक नहीं समझ में आए। तब तो वो शब्दार्थ होगा,
भावार्थ तो तब होगा जब वितरागता का पोषण होगा उसमें। हम कहते रहते हैं जो समता की ओर ले जाए सो धर्म की काम है, और जो कसाय बढ़ाने में लग जाए, वातावरण गंदा कर दे, अपने को अशांत कर दे, वो धर्म नहीं हो सकता। हम तो तुम्हारे सुधार के लिए कह रहे, हम तो अच्छे कह रहे। अरे भैया, जब हम तो इन्हें पसंद नहीं अच्छे तो काय को अच्छे कह रहे, रहने दो अच्छे तुम्हें। और फिर सही बात ये है, अच्छे नहीं कह रहे, तुम्हारी अभिप्राय खोटा है। अच्छे तो कह रहे, कैसे अच्छे कह रहे? जब नहीं पसंद तो रहने मत। हम तो अच्छे उपदेश दे रहे, अब तुम्हें मन नहीं लगे तो रहने भैया, मत सुनो। अब जबरन ना रहो, जबरन सुनाओ, जबरन संस्कार डालो, जबरन। एक तत्व का अहंकार इतना भूत है, वो नहीं समझ टोटल मजीद में कैसे लिखा होगा, तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। उल्टी ही सोचेंगे, उल्टी ही बोलेंगे, उल्टी ही करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, लंबा। अरे भाई, कसाय आ गई कोई बात नहीं, कसाय से वेद ज्ञान तो कर लो। सो वेद ज्ञान कर लेंगे, कसाय हमारा स्वभाव नहीं, बस खत्म मामला। ये कोई वेद ज्ञान है? कसाय का क्या फल होता है ये भी तो सोचो। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं कसाय के कारण होती हैं। पाप का बंद होगा, कौन भोगेगा? नहीं, कोई और भोगेगा, हमें नहीं भोगने पड़ेंगे। हैं, वो बाल बोध ने कहा, वो लड्डू, मेरा लड्डू छूटा है, बिच्छू ने काटा और दिन भर भूखा रहा। कौन रहा भूखा? मां, पिताजी। कसाय अपने अज्ञान के कारण आती है, अपने अहंकार के कारण आती है, अपने कर्तृत्व के कारण आती है, पर के कारण नहीं आती कभी। पर द्रव्य के कारण कसाय हो तो केवल ही भगवान को सबसे ज्यादा कसाय होना चाहिए। क्यों? पर द्रव्य भी है और पर द्रव्य का ज्ञान भी है। हमें तो तुम्हारा ये कपड़ा दिख रहा है और उनको तो कपड़े के भीतर तुम नंगे दिख रहे हो, और शरीर के भीतर का आत्मा दिख रहा है, और विवाह के भीतर स्वभाव दिख रहा है। और वे जो विवाह के फल में भी गायक स्वभाव नहीं ध्यावे, जंगल में मुंडा रहो मंगल स्वरूप में। विवाह का फल है, पूर्व काल में विवाह हुआ था, उस कर्म का उदय आया, अब उसका फल आ गया, तो आप सही क्यों नहीं किया, सहन क्यों नहीं करे? हम आपसे कितनी बार कह चुके, ध्यान नहीं देते। कसाय इतनी खराब चीज है, थाली सामने रखी है और सब भोजन रखा है और तुम्हें भूख लगी है और सामने वाला खिला रहा, नहीं खाने हमें खाने ही, और सुबह बड़ा रहे, हमें तो मन है ये भगवान रोटी खा ले तब मारियो, भूखे मारे तो कहां जाए, फिर कितने दिन भूख रहने पड़े। रोटी खा लें तो मरेंगे, मरने का भाव खत्म हो जाए। हम कह रहे रोटी तो बड़ी चीज है, कसाय आए, एक गिलास पानी पी लो तो भी काम खत्म हो जाए तुम्हारा। सच्ची बात है ये। बात पानी की नहीं है, बात थोड़ा सा विचार करने की है, ठहरने की है, रुक जाने की है। कर्म बंद होगा कि नहीं होगा, वातावरण बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, स्वास्थ्य चौपट होगा कि नहीं होगा कसाय में। कसायों से बड़ा कुपथ कोई नहीं है।
लेकिन तुमने कुपथ ये मान लिया, पूड़ी कचौड़ी ये कुपथ है। अरे पूड़ी कचौड़ी कुपथ है, वो ठीक है, लेकिन कसायों से बड़ा कुपथ नहीं कोई। उसमें राग बहुत खतरनाक है। पागल से फिर रहे राग की बसीबूत होकर। ए भैया कोरोना फैला हुआ है, फैलेंगे, हमें मर जाएंगे। अरे भैया मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कसाय का ये खेल है। कसाय हमें कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगे। बोलो कहां जाओगे? अरे मूर्ख क्या कर रहे हो? तुमसे कौन ने कही हम मूर्ख हैं? तेरी करतूत बता रही है। जा कुआ पे बैठो भाई, कुआ पे गिर ऐसे झूम रहो, गिरेगा कौन? जा डाली बैठो भाई, डाली काट रहे हो, कौन कहेगा मूर्ख नहीं है? जिस पुण्य के उदय से तुम्हें दुर्लभ पर्याय मिली है, उस पुण्य का घात कर रहे हो, अपना ज्ञान बर्बाद कर रहे हो। देखो भाई, हमारे परिणाम का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिणाम का फल हमें नहीं मिल पाएगा। आत्मा परद्रव्य के कार्य का करता नहीं है, परद्रव्य आत्मा के कार्य का करता नहीं है। कभी ये भाषा मत बोलना, इसके कारण से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें शांति से रहना ही नहीं है तो कोई। अरे तुम शांति से रहना नहीं जानते। जो घटना घट रही है वो केवल ज्ञान में झलक रही है। कितने शांत हैं, इतने शांत हैं, इतने शांत हैं, उनका स्वरूप चिंतन कर दिया तो तुम शांत हो जा। चंदन कितना शांत है, और को शीतल कर। लेकिन नहीं समझ पा रहे, हमें कोई शांति से नहीं देती, कोई मन ट्यून, ये ट्यून खराब बहुत होती है। आपसे बार बार कहते भैया ये ट्यून बदलो, शास्त्र के अनुसार बोलना सीखो। कोमल बचने में अब क्या करे, भूदरदासी में क्या लिख दो? तेरी तालू नहीं छिद रही, तेरी रचना नहीं भिज रही। काहे को बोलत बोल बुरे नर नाक इज्जत धर्म गमावो, ताल छिदे न रचना न भिदे, न लगे कछु अंक दरिद्र न आवे। क्या हो रहा, का नुकसान पर रहो तुम्हें? अरे जो मुंह से मीठे ही वचन बोल देते हैं, हमेशा खर 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 कर खर कर खर कर, और हम तो कुछ बोलते नहीं, हम तो कुछ करते नहीं। और जबरन कसायों में ज्ञान नहीं होता, इसलिए लगता नहीं हम कुछ कर रहे हैं। कसायों में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में कसाय नहीं होती, इसलिए जिसको कसाय होगी उसको लगेगा ही नहीं हम कुछ कर रहे हैं, हमारी कुछ गलती है। और कसायों में उपयोग जोड़ना ये सबसे महान भूल है। कितनी जिंदगी है, कैसा दुर्लभ समागम है, कसाय में भगत फिर रहे, दो बोल सुने नहीं यार, प्रवचन की कोई कीमत नहीं। बस भैया के मुंह में, भतीजे के मुंह में, चायन के मुंह में लगे फिर रहे, अपने शरीर के मुंह में लगे, जे खाए ले, जे बना ले, जिन्हें जे खवा ले, जिन्हें तब नुकसान नहीं करता, मैं खा ले कहे तब नुकसान नहीं करेगा। तुम्हें इतनी चिंता है? अरे हमारे शुभ चिंतक बीता गुरु बैठे, बाद बाकी हमारा हित चिंतन नहीं है, ये विपरीत चिंतन है। बादशाही का प्रदर्शन मत करो, बादशाही रखो। मोह में अब तो मत नाचो मत,
है कतहु भी मृत्वा तत्व कौतूहलीसन कथम अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। तो छोड़ो इसको, लेकिन क्या छोड़े? बड़े बड़े 11 अंग 9 पुरु के पाठी इस मोह को नहीं छोड़ पाए और नमे गरीबक पहुंच गए बिल्कुल मोक्ष के पास, और मोक्ष नहीं जा पाए, लौट के आने पड़ेगा। क्यों? ज्ञान हुआ ही नहीं और क्रिया हुई नहीं। तुमने शरीर को अपना मान लिया और शरीर के कुटुंबियों को अपना कुटुंबी मान लिया, कब तक मानते रहोगे? हम कह रहे बड़े हो जाते थे और बच्चे आ जाते थे तो बच्चों के अब भैया बेटा जाना हम नहीं जानते। सैकड़ों गांव के लोगों को हमने देखा है, नहीं तुम आ जाइयो बड़ा तुम ही चल रहे, अब वो लड़का यार वो हम नहीं जाना, हमने त्याग सोनो त्याग भी से, चांदी त्याग भी से, पैसा त्याग भी से काम नहीं चलेगा, कथा त्यागने से काम चलेगा। ये सोना चांदी का पैसा दुख का कारण नहीं है, कथाएं दुख का कारण है। और कथाएं त्यागने के लिए पहले मोह त्यागना पड़ेगा। क्या करें? मोह करा रहे हो, बाजार का सामान कौन दिलाएगा, नुकसान कौन कराता बता? कौन करा देता है? गुटखा बीड़ी कौन नहीं यहां तो नुकसान करते हैं, और फिर काय को पी रहे ये? सिगरेट की डिब्बी पर लिखा है हानिकारक है, हमने नहीं देगी, डिब्बी नहीं देगी, हमने सुना है खाली, और जबरन तो अभी पिए जा रहे बेच जा रहे, हानिकारक है तो बुरी चीज। अरे तो बुरी चीज तो तब है जब तुम समझो बुरो, लेकिन हमारे लिए बुरी नहीं है, इन्हीं के लिए बुरी है। हमें ये समझना होगा हमारे लिए बुरी है। द्रव्यान योग से कहें तो कसाय अपना स्वभाव नहीं है, चरणान योग से कहें तो कसाय तीव्र कसाय को छोड़कर, मंद कसाय के कार्य को छोड़कर तीव्र कसाय का कार्य करना ऐसा है जैसे कड़वी चीज को छोड़कर हलाहल जहर पीना। अरे हमें कसाय आएगी तो तुम हमें समझाना होगे। छोड़ो आप ही छोड़ो, आप चुप रहो, हम बड़े छोटे हो गए तुम हमें समझाने लगे। 4 इकट्ठे हो जाएंगे वो समझाएंगे, ए भैया क्या कर रहे तुम? और इस दृश्य को देख करके एक शायर ने लिखा है, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा देखते जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, है लिखा है। अरे इस दोष की हम इनकी निंदा कर रहे हैं तो ये दोष हमें होगा तो हमारी निंदा नहीं होगी। भद्र परिणामी जिनमणि को सुनने का पात्र होता है, और भद्र परिणामी हमने आपको क्या बताया था? लौट के जवाब न देवे, सुन लेवे योग्य जवाब। देखना ध्यान रखना, लौट के जवाब नहीं देने का मतलब ये है अयोग्य जवाब न दे, अयोग्य जवाब। बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, अयोग्य जवाब नहीं देना चाहिए। एक बच्चा था, बहुत पुरानी बात है, तो कुछ पति पत्नी और बच्चा, सुबह से वो कुछ गिर गया, टूट गया। अब वो बच्चा बोला, अरे बाबा क्या कर रहे हो, पर्याय आती ऐसी हंसी के गुब्बारे फूट गए।
भाई पर्याय ऐसी थी, भगो नंबर ऐसे ही पढ़ो तो क्या करने अपन को। और सच्ची बात है, क्रमबद्ध पर्याय है कि नहीं है? है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में से जो परिणमन होना है वह होगा, रोक नहीं पाएंगे। नरक जाने वाले की जिसकी आयु बन गई उसको संयम का भाव नहीं होगा। बस तुमने संयम का भाव समझ लिया, क्षमा का भाव नहीं होगा। काय की क्षमा? ऐसे हो, अब क्षमा मांगे तुम, अब वहीं देखेंगे क्या हम मर जाए मिट जाए, हम तुम्हें देख लेंगे हम। ये भगवान इतनी चीज बरखा। और टोडरमल जी ने पहले ही दिया, मर कर के भी दुख से छूटना चाहता है, लेकिन मरना दुख से छूटने का उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। मरने से आज तक कोई दुख से नहीं छूटा। बताओ, मर गए हो तो दुख से छूटे, हम ही मरे जाते हैं। भाई आफत कटी, और आफत नहीं कटी, आफत में पड़ गए। कसायों की पीड़ा विषयों की पीड़ा से भी ज्यादा खतरनाक है। कसायों की पीड़ा वाला जीव आत्मघात करता है। मिथ्या दसो नियत महात्मा ना भवंती, आत्मघात करता है। विषयों की पीड़ा वाला कम कर पाएगा। आप देखो, ज्यादा पढ़े लिखे जल्दी आत्मघात करेंगे, मजदूर कम करेंगे। वे ज्यादा पढ़े ही नहीं, वे बहुत पढ़े हैं। चलो भगवान की ऐसी मर्जी है, क्या करना है। अब वो भगवान की मर्जी कछु नहीं, लेकिन उनने सूत्र पढ़ लिए, भगवान की ऐसी मर्जी है, क्या करना है अपन को। ए भैया, अब तुमसे ऐसे कह रहे हो, का चिपट गई? एक चिपटना होता है कहीं, लेकिन उसने भाषा साहित्य की शास्त्र की नहीं बोली, लेकिन कहा चिपट गई। सच्ची बात है, अमूर्तिक आत्मा को ये मूर्ति की स्पर्शता नहीं है, लेकिन इतनी भाषा तो पंडित जी बोले, हम क्या जाने इतनी भाषा। उन्हीं का चिपट गई। वो तुम्हें गाड़ी दे रहे हो तो भैया बैल और दे दो, गाड़ी दे रहे हो तो गाली की गाड़ी कर दी। गाड़ी दे रहे हो, बैल और दे दो। ये कसाय को टालने के प्रसंग हैं। जो कसायों को टालना नहीं जानता वो आदमी नहीं हो सकता। धर्मात्मा की बात तो बहुत दूर है भाई। वो भाई 3 बातों में जिंदगी को उलझ रह जाएगी। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तुम कर लोगे, लेकिन लगता है हम कर लेंगे। आपकी मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे। अरे हमारी मेहनत का होते है। जिन वचनों को केवल सुनो मती, सार्थक करो। और सार्थक माने हम सार्थक कर रहे, हम कर लेंगे सो। अरे करता तो हम नहीं कर पाएंगे भाई, करना तो तुम्हें पड़ेगा। हम कैसे कर लेंगे? बेटा रोटी खा ले, तुम कहे तुम ही खा ले, तो हम तुम्हारी कैसे खा लेंगे? कैसे खा लेंगे बताओ? कोई विधि है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। एक इंद्री दूसरी इंद्री का करता नहीं है। नाक मुंह का काम नहीं करेगा, नाक आंख का काम नहीं करेगी। चीटी को दिखाई नहीं देगा, और शक्कर पे से वो गंध की सारी पहुंच जाती है। विचार करो, हम कहां पड़े हैं, कैसे उत्तम स्थान में बैठे हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर और तसगत पानी, नर काया को सुरपत्तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश संगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। कहां बैठे हैं बताओ, कहां आ गए?
निकल निकल करके कैसी उत्तम स्थान पर आ गए, उत्तम देश में बैठ गए, जहां मंदिर मिला, पूजा मिली, स्वाध्याय मिली, लेकिन कसाय पूजा नहीं करने देगी। तुम कसाय पूजा करने में आ गई, पूजा नहीं करने देगी तुम। ये बात समझ सच्ची है। उसी समय कोई चश्मा उठा ले तो हमें पूजा नहीं करने देगा। हे भगवान, तुम्हें कसाया, अब पूजा क्या करो? चश्मा उठा लिया, अब दिखाई देते हैं, अब क्या करें? अरे जो दिखाई देता है सो पढ़ लो। रमोर तुम शांत रहोगे, एक बच्चा भी तुम्हें नहीं बोल पाएगा, अशांत नहीं हो पाएगा। लेकिन इतनी अहंकार की तीव्रता है कि दिखता नहीं है हम कहाँ हैं। हम धर्मात्मा हैं, हम बहुत 3 टाइम सामायिक करते हैं, पाठ करते हैं, कछु नहीं करते। अब क्या कहें, याद आती है बाबा जी कहते थे, नेक देश सो लेते हैं, ऐसा लगे जैसे लूटी गए हुए, लूटी गए हुए, कर्म चोर चोर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। कसाय जग गई तो क्या होगा, हम फेल हो गए। फेल होने का कितना दुख होता है। तीसरे क्लास में कोई फेल हो जाए, चौथे में फेल हो जाए, 12वीं में फेल हो जाए तो क्या होगा। और हमें कसाय लगी तो फेल हो गए हम। जिनवाणी इतने 6 महीना हमने जिनवाणी सुनी और कभी मतलब नहीं निकलो, 6 महीना हम लड़ पड़े। लगता नहीं है हमें फेल हो गए, होता हुआ अपने को माने बैठे। हम घरे चले हैं, हमसे पूछे आज्ञा है हमारी घर जाने की। एक दफे हमने कह दिया जाओ घर चले जाओ, नहीं करना। मालूम है तुम्हें, कभी मत कहना। आप सीधा संकेत मिल गया, कभी मत कहना घर से। जिस घर से निकल करके आए वो उस घर में जाओ। हमने आश्रमों की बड़ी बड़ी विडंबना देखी। जब स्वस्थ हो तो आश्रम में रहो, काम करो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, और जब बीमार हो जाओ तो घर चले जाओ। ये भगवान, तो फिर का मतलब नहीं करो। मरणासन हो गए तो घर चले जाओ, अब घर भेज दिए। इस प्रसंग में तो सत्संग में और आना चाहिए। बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डाले, जो न बने तो घर में रह के सत्संग हो गया। घर चलिए। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। अग्नि में जल गए लेकिन घर लौटने की नहीं सोची। अग्नि में भी नहीं जले और घर भी नहीं लौटे। अग्नि में भी नहीं जले। कसायों की अग्नि में आत्मा जलता है, भौतिक अग्नि में तो शरीर जलता है। ध्यान की अग्नि में कर्म जलते, बैर की अग्नि में मूर्ख जलता है, क्रोध की अग्नि में मूर्ख जलता है। दिन भर पूरा बर्बाद कर दिया, लगता ही नहीं एक पल खोना एक बाबा हर जाने के समान है। जे नहीं आकर के मंदिर में बैठ जाते अपनी शांति से, दिन भर बर्बाद कर लिया। हमें घरे जाने, ये भगवान क्या करोगे तुम? एक दिन कसाय कितनी होती है, पढ़ी है तुमने? आयुर्वेद पढ़ा है थोड़ा बहुत। 1 घंटे अगर कसाय कर ले आदमी तो जहर बने। एक स्त्री थी और 1 घंटे उसने लड़ाई हो गई, सोखा धकाधक, और उसी समय उसका छोटा बच्चा था, दूध पीता हुआ, उसने जड़ से दूध पिला दिया, बच्चा मर गया। और तुम्हें ऐसा लगता है दिन भर कसाय? हमारे बिना पढ़े लिखे देश में गांव के लोग वैसे ही कहते थे, रात गई बात गई, जी बैठे अपने तैयार आ रहा।
हमारी क्या गलती है, हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए समझ में नहीं आती तुम अपने को नहीं समझते। जब अपने को समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा हमारी क्या गलती है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगी समझ में। अपने को जो समझता है वो यही लगता है पूरी पर की गलती के कारण कैसे दुखी होंगे हम, हमारी ही भूल है, हमारी ही गलती है। कोई तोता आदमी की भूल के कारण से नलनी पर लटकेगा, न्यो सुख नव चाल विसर नलनी लटकायो अपनी सुध भूला। हम आपसे कितनी बार कह चुके, हाथी पर आदमी बैठा है और वह अंकुश लगा रहा है, मार पड़ रही है उस पे, हाथी पे। ये हाथी की ताकत नहीं है, ये हाथी की भूल है। क्या भूल है, इस पुल को ठोस समझ बैठे। पुला गड्ढा था, उसको ठोस समझ बैठा, चला और गड्ढे में गिर गया और महीनों भूखे रखते उसको, हाथी को, और जब वो दुर्बल हो जाता था उसको बांध लेते। आज सवेरे ही पढ़ रहे थे ये प्रसंग रोचन साहब जी में। पूरा को ठोस समझ बैठा, पहली गलती तो ये हो गई, हमने संसार को अध्रुव को ध्रुव समझ बैठा। हमें और हाथी में क्या अंतर है, हमने भी अध्रुव को अध्रुव समझ बैठा। ये व्यवस्थाएं ध्रुव नहीं है, राखी पूर्ति संभव नहीं है। विरोधी हाथी को देख करके उत्तेजित होना, ये भी हाथी की, हाथी के बंधन का कारण। पढ़ना देखना, लेकिन नहीं दिखेगा, तुम्हें नहीं दिखेगा। विरोधी हाथी को उत्तेजित होकर के देख करके उत्तेजित होकर के लड़ना, ये भी हमारे बंधन का कारण है। लौकिक में भी आप विरोधी को देख करके उत्तेजित हो गए, पुलिस ने दोनों को बंद कर दिया। पड़ गए बंधन में कि नहीं पड़ गए? पड़े, तारीखन के कचहरी कोर्ट का चक्कर काटवाओ, जरा सी गम नहीं खाई उसका फल हो गया। ये प्रवचन थोड़े ही है, मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा, ये है प्रवचन हमारी, ये साधना है। सामने भाव की साधना, साधना नहीं लगती इसी वो। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, मन में ज्ञानाभ्यास नहीं होता, रूढ़ी की क्रिया पकड़ ली हमने, पढ़ लिया कुछ, पढ़ तो ले एक दफे। विरोधी हाथी को देख करके उत्तेजित होना, वह भी बंध का कारण है, बंधन में पड़ने का कारण है। यह हाथी की ताकत नहीं है जो हाथी पर आदमी सवारी कर रहा है, यह हाथी की भूल का परिणाम है। तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ये कोई तुम्हारा दोष नहीं है, ये हमारी भूल है कि हमने अपने को बड़ा मान लिया है, बड़े हुए नहीं हैं। बड़प्पन से बड़ेपन की भूल बू बहुत खराब होती है। हम बड़े हैं, कैसे बड़े हो, ऊंट बहुत बड़ा है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आए तब पता पड़ता है कि हम बड़े हैं। तुम्हें अगर ये अभिमान लगे हम बड़े हैं, भगवान के पास आकर के बैठ जाना, गुरुओं के पास आकर के बैठ जाना और सोचना, हो हथनी के आग में फंस जाना, वो तो बंध का कारण है ही।
लेकिन विरोधी हाथी को देख करके उत्तेजित होना ये भी बंध का कारण है। ऐसा जान करके चरण योग साथ में रहना चाहिए। ऐसा जान करके कभी उत्तेजित मत होना। सामने वाला उत्तेजित करने की कोशिश करेगा, तुम सावधान रहना। तुम्हारा बल, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारा गौरव, तुम्हारा ज्ञान उत्तेजित न होने में है। कभी कभी कोई दुकान पर लड़ने आ जाता है और उसके नीचे उतरो तो हम देखें, काम पागल है, सो नीचे उतरे। वो यही कहेगा, नीचे उतरो ना, हम देखें तुम्हें। और नीचे नहीं उतरे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, और नीचे उतरा तो पिटा। तुम बाहर निकलो तो हम देखें, हम कब पागल है तो बाहर निकालें। तुम किबार खोलो तो हम देखें, हम क्या किबार खोले अपने इंद्रियों के। तुम उसकी चालबाजी को नहीं समझते, उल्टी भाषा है ये। अरे सुबह से वो व्यंतर भी यही कह रहा था, हम वो कार मिटा दे तो हम तुम्हें छोड़ दें। और अभिप्राय में क्या था, वो कार मिटा दोगे तुम्हारा सारा पुण्य छीन हो जाएगा, हम तुम्हें मार लेंगे, और नहीं तो नहीं मार पाएंगे। तुम ये चालबाजी नहीं समझते दुनिया की। कह तुम बाहर निकलो तो हम देखें, खोल मत दियो, गुस्सा में आएगा, निकल मत आना। कोई ठिकाना नहीं कितने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बचोगे या नहीं बचोगे। तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं है भाई। दो रोटी खाओ और धर्म ध्यान करो। पुण्य के उदय से मिल गई तो नहीं मिल पाई तो कोई बात है, आज ऐसा ही हो गया। समता का अभ्यास करना सो साधना है। ध्यान रखना, बाहर से कोई साधना वाधना नहीं है तुम्हारी। टेढ़ी गर्दन कर ले, चाहे सीधी गर्दन कर ले, चाहे चुपचाप सुन ले, चाहे बोल बोल के बड़बड़ा के सुन ले, चाहे का सुन ले, सुनना तो ये पड़ेगा। ये धर्मात्मा पने का भ्रम छोड़ देना, कहीं लिखा देना, ये भी वही बात। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम छूटता है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। पिताजी कहते थे, भ्रम की दवाई तो लुकमान हकीम पर नहीं है। अब तुम्हें भ्रम हो गया तो हम क्या करें। जब तुम्हें अविश्वास ही हो गया, भ्रम हो गया, तो अब हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुंडा जान तुम चुप हो गए। लड़के ने उठा करके घड़ा रख दिया, पिताजी ये घड़ा रखा है, ले संभालो। हमें तो बैराग हो गया, हम तो जा रहे थे, चले गए। बेकार है इस धन के पीछे जिनकी तुमने महीनों सेवा की है, उन पर शंका कर रहे हो तुम, और बुला लाए टोइन में बोल रहे हो, कहानी सुना सुना करके। व्यंग करने की आदतें बहुत बुरी होती हैं। और गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो भैया बदबू आएगी वो उनका बात। तुम कल की बात करोगे, परसों की बात करोगे, नरसों की बात करोगे, 10 साल पहले की बात करोगे तो बुरी बात होगी, अच्छी बात थोड़ी होगी। प्राग भाव प्रशंसा भाव को समझना ही चाहिए। शांति से जीवन जीने की कला है ये। शांति का मंत्र सहनशीलता। वेद ज्ञान बिना सहनशीलता कहां से आएगी, और सहनशीलता बिना क्या करोगे तुम। हम पे सहन नहीं हो तो तुम क्या करोगे।
रोटी नहीं खाओगे तो सहन हो जाएगी तुम पे। रोटी खा करके तो सहन नहीं होती, और रोटी नहीं खाओगे तो सहन हो जाएगी। लेकिन वही है, तीव्र कसाई उद्यम करे तो विपरीत ही करे। विपरीत सोचता है रोटी नहीं खाएंगे तो हम कछुए हो जाएंगे। रोटी खा लोगे तो फिर अपने काम में लग जाओगे, और फिर अपने पढ़ने लिखने में लग जाओगे, बातें खत्म हो जाएंगी, और नहीं तो लंबा होता जाएगा। कभी मत छोड़ना रोटी। हमने तो यही सुना है छोटे पर, हैं, आधी रोटी ज्यादा खा ली। सुना, तुमने भी सुना होगा। अरे आधी रोटी ज्यादा खा लो, उनका बात है। इसका मतलब है रोटी खाने से कसाय मिटती है, पानी पीने से कसाय मिटती है, कर्तव्यास करने से, रोटी खाना मानेंगे स्वाध्याय करने से आत्मार्थी की शक्ति खुला आ गए। क्या कर दें, धर्मात्मपने का अभिमान करें, और क्या 4 दिन छोड़ने का, प्रवचन छूटेगा ही तो हमें कछु लगता ही नहीं, खेद ही नहीं है। हम वहां कर रह लिए, हम वहां कर लिए, हम वहां कर लिए, हम वहां कर लिए, और प्रवचन छूटेंगे, बात का मतलब हम बंदना कर लेंगे, हम धर्म कर लेंगे, हम पूजा कर लेंगे, बस होगा। जिसे अपना कार्य करने का अर्थ बहुत है, वह सम्यक के सन्मुख होता है, तो जिसे अपना कार्य बिगड़ने का खेद नहीं होता, वह सम्यक के सन्मुख भी नहीं हो सकता। कौन को बिगाड़ोगे तुम? तुम्हारी ताकत है बिगाड़ने की। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, शक्ति अनंत है प्रत्येक द्रव्य में, लेकिन बाहर लौट रही है, भीतर ही नहीं घुस पा रही, तो वो करे क्या है एक द्रव्य दूसरे पिता। 5 पांडव में से 4 तो वहीं थे, अर्जुन चले गए थे, और उन्होंने कहा अब क्या करें, चक्रव्यूह की रचना हो गई और तो कोई जानता नहीं। अभिमन्यु बोला, घुसने की कला तो हमें आती है, निकलने की नहीं आती, तब तक हम सो गए। ठीक है, तुम घुसी आओ, फिर हम देखेंगे। अब तुम देखोगे तो सब जगह घुस पाओगे। वो चारों के चारों पांडव घुस नहीं पाए, और चक्र बीच में ही अपने आप समाधिमान किया अभिमन्यु ने। लेकिन कहने का मतलब वहीं की वहीं मत, काऊ के भरोसे मत करियो, काऊ को बिगाड़ नहीं कर पाओगे तुम सोचे तो हम बिगाड़ कर लिए। अरे तुम्हें जगह मिल जाएगी तो हमें भी आदमी मिल जाएगा। न हम तनख्वाह दे रहे, न तुम कुछ कर रहे, तुम्हारा काम तुम्हें तनख्वाह दिला रहा है, और जो काम करेगा सो तनख्वाह लेगा। एक सामान्य नौकर भी, मजदूर भी, अब हम क्या कहें, एक एक को मजदूरी नहीं मिलती, और एक एक को घरे बुलाए गए जाते। अभी भी एक एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, और एक एक को घर बुलाए गए जा रहे। कोई पक्षपात नहीं है, बिल्कुल पक्षपात नहीं है, ये उसके स्वयं की क्वालिटी है। मजदूर को मजदूरी कौन देता है? मालिक ना, मजदूर को मजदूरी देता है उसकी मेहनत। अगर वो काम नहीं करे तुम खा देगे वो, और कै दिन देगे वो? अरे ठीक है, तुम भले सज्जन बनी रहो, तुम्हारे पास खूब पैसा बन रहा है, और दोपहर को मजदूर को बुखार आ गया, तुमने उठाई 3 से पकड़ा दी, ले जाओ, दिन भर की ले जाओ, कोई बात नहीं, बुखार आ गया तो अब क्या करोगे तुम? लेकिन कै दिन दोगे? आज एक दिन कोई काम ढूंढने पड़ेगा, आज एक दिन काम हो पाएगा तो, और उतनी आधी मजदूरी मिलेगी, आधी में गुजर करनी पड़ेगी उसको। क्यों ऐसे रहे हो? हम तुम्हें दे रहे हैं कि तुम्हारा पुण्य तुम्हें दे रहा है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें शांति देगा,
भरोसे मत रहना किसी के। आत्मा किसी द्रव्य का कर्म नहीं है और पर द्रव्य का कार्य आत्मा का कर्म नहीं है। विचारना, हे जिनवाणी भारती सोई जपू दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नमो साधे तुम